हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टीजीटी मैथ्स का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम कर रहे हैं स्टेट के लिए। सेकंड चैप्टर है रियल नंबर्स। थ्योरी करेंगे आज और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे इसकी। देखिए, रियल नंबर्स है जो कोई भी नंबर है ब्रह्मांड में। दो टाइप के नंबर होते हैं यूनिवर्स में, दो टाइप के नंबर होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपके 11th क्लास से स्टार्ट होते हैं। इससे पहले 10th लेवल तक हम सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। और रियल नंबर्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपने देखा था कि जो भी नेचुरल थे, होल नंबर थे, इंटीजर्स थे, रेशनल इरेशनल, सारे के सारे नंबर रियल्स होते हैं। यानी कि रियल की जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होती है, क्योंकि इंटीजर्स भी रियल नंबर का पार्ट होते हैं और इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। यानी कि जो रियल की रेंज होगी वो होगी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक रेंज होती है रियल नंबर की। इसके बीच में लाई करते हैं। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो कलेक्शन है किसका? रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है। रेशनल को आप कैपिटल क्यू से डिनोट करते हो, और अगर रियल में से रेशनल चले गए तो वो सारे के सारे इरेशनल बच गए, यानी कि आर माइनस क्यू लिख सकते हो आप उसको। फिर बात आती है इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड शोन इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपको बोल दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव वाले छोड़ देने हैं, और आपको पता है कि इंटीजर्स में जीरो भी लाई करता है, तो 0 1 2 3 ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। ये सारी रेंज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम रियल नंबर्स में बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की। देखिए, एलसीएम निकालने के आपके पास दो मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आप क्या करते हो कि लास्ट जो कॉमन मल्टीपल है उसमें या फैक्टर्स है, फैक्टर्स बना लेते हो आप। उसका फैक्टर्स बना के आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में बना लेते हो। दूसरा मेथड क्या होता है? डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड होता है जो कि इस टाइप से आप सोल्व करते हो। तो दोनों में आंसर सेम आता है, दो टाइप के आपके मेथड होते हैं। नेक्स्ट आप बात करोगे कि एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कर देते हो तो वो क्या आएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कर देते हो तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसका आंसर ये आएगा कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको बोल दिया जाए कि दो इरेशनल नंबर थे, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपने बता दिया कि रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हमने एक ले लिया रेशनल और एक ले लिया इरेशनल, दो अलग अलग ले लिए, रेशनल ले लिया और एक इरेशनल ले लिया, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो भी इरेशनल आएगा, सम करेंगे तो भी इरेशनल आएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में जो प्रोडक्ट है वो रेशनल और इरेशनल आ सकता है, जब दोनों नंबर कैसे हों? इरेशनल नंबर्स हों। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद आप बात करते हो रिलेशनशिप क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। यानी कि एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई भी दो नंबर दे दिया आपको और एक एलसीएम दे दिया, एचसीएफ निकालना है, या फिर एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दिए, कोई एक नंबर निकालना है, एक नंबर गिवन है। तो इसका फॉर्मूला है ये कि जो भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है उन दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इंटू में हायर जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसका, उसके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कोई भी एक निकालना हो तो हम डिवाइड इसको अरेंज करके निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। यानी दो नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। उसके अलावा अगर आपको फ्रैक्शन में दो नंबर दे रखे हैं A/B या C/D फॉर्म के, उसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उनका एलसीएम आ जाएगा, जो भी निकालना है एलसीएम, और एचसीएफ आ जाएगा डिनोमिनेटर वाली टर्म का। एचसीएफ में भी ऐसा ही होगा, ऊपर वाली टर्म का तो एचसीएफ आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास दे दिए जाए तीन नंबर और उनका एक साथ एलसीएम निकालना है तो ये भी फॉर्मूला होता है कि तीनों का प्रोडक्ट इनटू में एलसीएम निकालना है, तो तीनों का एचसीएफ डिवाइडेड बाय सेपरेट टू उठा के उनका एचसीएफ निकाल दिया। एचसीएफ निकालना है तो फिर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस कंडीशन पे बेस पे कि इस टाइप का क्वेश्चन आप से पूछा जा सकता है कि जैसे कि 4 bells ring simultaneously at starting and an interval of 6 seconds, 12 seconds, 15 seconds and 20 seconds respectively. How many times they ring together in 2 hours? कि 2 घंटों में कितनी बार वो एक साथ बजेंगी रिंग। तो इस टाइप की जब कंडीशन आ जाए तो हम उसमें एलसीएम निकाल देते हैं। जो भी वो सेकंड वाला टाइम दे रखा है उसका एलसीएम निकाला हमने। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर डिवीजन मेथड से, तो 60 हमारे पास एलसीएम आ गया। 2 आवर का मतलब होता है, यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ तो सेकंड में चेंज कर लेंगे हावर को। हमने सेकंड में जब इसको चेंज किया तो 120 हो जाते हैं, 120 मिनट हो जाते हैं, प्लस में 1 एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा रोटेशन के अंदर, प्लस 1 हो जाता है, तो 121 टाइम्स ये रोटेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे 60 आ रहा था, 2 आवर का टाइम था तो 2 से मल्टीप्लाई किया 60 को, 60 इंटू 2 120 आ गया, 120 प्लस 1 कर दिया तो 121 टाइम्स आ गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जांपल। एचसीएफ दिया हुआ है आपको, एलसीएम दिया हुआ है, और दो जो नंबर आपको निकालने हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 1:7, तो निकाल सकते हो। एक को x मान लो, एक को 7x यहाँ से मान के आप निकाल सकते हो।
उसी फॉर्मूले से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इनटू एलसीएम इनटू एचसीएफ, वहाँ से ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हो रियल नंबर का, कि डेसिमल एक्सपेंशन जो रियल नंबर का होता है या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो टर्मिनेट का मतलब कुछ पॉइंट के बाद वो रुक जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा, यानी चलता जाएगा। या फिर कैसा हो सकता है कि टर्मिनेट भी नहीं होगा बट रिपीटिंग होता जाएगा। 3 टाइप से हो सकता है एक्सपेंशन। तो हम पढ़ेंगे कि रेशनल और इरेशनल के केस में किस में टर्मिनेटिंग होता है और किस में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाएगा कुछ पॉइंट के बाद, जैसे 1/4 है, ये एक रेशनल नंबर है। कैसे पता चला? क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद 0.25 के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा, इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा, यानी 0.25 टर्मिनेट हो गया ये, तो हमें पता चल गया कि रेशनल नंबर है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसके लिए? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, जैसे कि 0.3 बार है, बार का मतलब ये रिपीट हो रही है संख्या, 0.3333 ऐसे चल रहा है, यानी टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी हो रहा है। तो ये किस केस में होगा? रेशनल नंबर के केस में होगा। जैसे इसके बेस पे एक थ्योरम आती है कि लेट एक्स कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो एक्स को आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे p और q क्या होते हैं? को प्राइम कौन से होते हैं? नंबर होते हैं जिनका HCF क्या आता है? 1 आता है। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का, जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसकी पावर में आएगा? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अंदर आएगा, उसके बाद ही वो टर्मिनेट होगा। ये कंडीशन है q के ऊपर कि या तो 2 की मल्टीपल में आएगा या 5 के मल्टीपल में आएगा या दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीपल में आएगा। इनसे अलावा कोई भी नंबर आ जाता है q के अंदर, जो डिनोमिनेटर के अंदर, तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम इसी का कन्वर्स है। कन्वर्स में क्या कहता है कि अगर आपके पास p/q टाइप का कोई रेशनल नंबर है, सच दैट, क्या कंडीशन है उस पर कि जो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं q की, तो वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में है, जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आएगा वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। इनके बेस पे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। थर्ड थ्योरम और आती है एक, ये क्या आती है कि x हमारा p/q फॉर्म का, यानी कि रेशनल नंबर है, सच दैट कैसा है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो q है जो, यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m इनके मल्टीपल में नहीं है, इन टाइप का नंबर नहीं है। तो वो कैसा नंबर होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग नंबर होगा। टर्मिनेट किस केस में कर रहा था? अगर इस टाइप का नंबर है क्या तो टर्मिनेट कर रहा था, अगर इस टाइप का नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का है। जैसे आपके पास एक नंबर दे दिया 2027/250। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर वाले नंबर का कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर यानी p/q फॉर्म का ये नंबर है, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है 250 को जब हम फैक्टर्स बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स, तो 2 और 5 की पावर में आ रहे हैं, 2 और 5 की पावर में आ रहे हैं, इसका मतलब ये टर्मिनेट कर रहे हैं। टर्मिनेट करने का मतलब क्या है कि ये रेशनल नंबर है। सेकंड भी आपने चेक किया ऐसे ही क्यू को, डिनोमिनेटर को, तो देखा कि ये 2 और 5 की पावर में आ रहे थे, इसका मतलब ये टर्मिनेट कर रहे हैं। फिर एक और नंबर देखा हमने जो कि था 1723/150। 150 के जब हम प्राइम फैक्टर बनाए तो 2 5 तो आ रहा था बट साथ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, टर्मिनेट नहीं करेगा ये नंबर। ये थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का होगा वो कैसा होगा? इरेशनल नंबर का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा बट रिपीट भी नहीं करेगा। नॉन रिकरिंग का मतलब, रिकर का मतलब होता है रिपीटिंग करना, यानी रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे √2 है, √2 का जब आप वैल्यू निकालोगे तो 1.414 इस टाइप से आगे बढ़ता जाएगा बट ये कभी रिपीट नहीं करेगा। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.146 इस टाइप से रिपीट नहीं होती, टर्मिनेट भी नहीं करती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। इस लैंग्वेज पे काफ़ी ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल है उसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि उसको फ्रैक्शन को टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट दिखा रहे थे, अब आपके पास टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के डेसिमल है और उसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कैसे करोगे? जैसे 0.1 बार है, बार का मतलब होता है कि डिजिट रिपीट हो रही है, यानी कि 1 बाई और 10 - 1 आ जाएगा, यानी कि 1/9 आप इसको लिख सकते हो। सेकंड देख लेते हैं कि 0 पॉइंट आपके पास 3 बार है, 3 बार का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि 3333 ऐसे रिपीट हो रहा है, यानी 3/9 आ जाएगा। 12 आ रहा है तो 10 नहीं आएगा, 3 के डिवाइड में 9 आएगा। उसके बाद फिर आता है 0.04 बार, ये कैसे खुलेगा कि 4 तो है ही, ठीक है, और बार के नाम का एक 9 लग गया और इसके नाम का ये डेसिमल के नाम का 0 लग गया, तो 4/90 टाइप से इसको लिख सकते हो। या फिर 2.43 बार है, अब इसको कैसे खोलोगे? 243 जो भी पॉइंट से पहले नंबर है उसको माइनस कर दोगे इसमें से और डिवाइड कर दोगे 99, जितने नंबर पे बार लगा है उतने ही 9 आते हैं, तो 99 इस टाइप से ये खुलते जाएंगे। जैसे कि ये आपके पास 2.23 बार है तो इसको भी कैसे लिखोगे? 223 लिख के उसमें से जो भी डेसिमल से पहले 2 था तो 2 माइनस कर दिया यहाँ पे, और माइनस कर दिया तो बार कितने पे लगा था? 2 पे, तो 99 कर दिया। इस टाइप से ये सोल्व हो के आ गया, ठीक है। यानी कि जो रियल नंबर की रेंज होती है नंबर लाइन पे वो -∞ से इन्फिनिटी जाती है, ये आपने दिखा दिया यहाँ पे।
नेक्स्ट आप बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट क्या है कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए आपके पास दो यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करेंगे क्यू और आर, सच दैट किस टाइप से कि जो ए नंबर है, जो बड़ा नंबर है, वो जो छोटा नंबर होगा उन दोनों में से उससे क्वोशंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में रिमाइंडर आ जाएगा इस टाइप से। और जो रिमाइंडर की रेंज होगी वो लेस देन इक्वल टू 0 यानी 0 के इक्वल भी हो सकती है या फिर उससे कम होगी, 0 से बड़ी होगी और 0 के इक्वल भी हो सकती है, बट बी नंबर जो जिस नंबर से हम डिवाइड करें डिवाइजर है उससे हमेशा कम होगी। ये रेंज होती है आर की और काफ़ी बार ये रेंज पूछी जाती है। यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसी बेस पे क्वेश्चन आता है कि ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 60 गिव्स 35 एज क्वोशंट। आपने एक नंबर को 60 से डिवाइड किया, आपने एक नंबर को 60 से डिवाइड किया, 35 आपका क्वोशंट आता है, रिमाइंडर आता है आपका 81, तो वो नंबर क्या था वो निकालना है। तो इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसको आप सोल्व कर सकते हो। फिर आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दो ही मेन इसमें है, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हो। इसकी स्टेटमेंट क्या है, किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए कैन बी रिटन या फैक्टराइज कर सकते हो आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में यानी प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो और उनकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक आएगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1, अगर कोई इंटीजर आपके एक से बड़ा है आइदर वो प्राइम नंबर है या फिर उसको प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम नंबर में आप लिख सकते हो। को प्राइम का मतलब HCS दो नंबर का 1 होगा, जैसे 3 और 5 है, यानी कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होगा 1 के अलावा इनका, तो वो को प्राइम नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट नोट में इंपॉर्टेंट बात आती है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर। 1 है ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि ओनली इवन है, एक ही इवन प्राइम नंबर हमारे पास 2। 1 के बारे में क्या बोल रखा है कि 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ना तो 1 प्राइम नंबर है। डू नॉट इंक्लूड इट वाइल एक्सप्रेसिंग नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं तो 1 को कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर हमारे पास वो 4 है, और अगर हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर की बात करें तो 9 है हमारे पास। उसके अलावा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कहती हैं कि ए पेयर ऑफ प्राइम कैन बी रिटन एज। को प्राइम का एक पेयर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर होंगे, जैसे 3 और 5 हैं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, को प्राइम है और आपस में। या फिर क्या हो सकता है कि एक प्राइम नंबर हो सकता है और दूसरा नंबर डिविजिबल हो सकता है, जैसे 7 है प्राइम नंबर है बट 6 है वो डिविजिबल है। या फिर क्या हो सकता है कि दोनों डिविजिबल है, 8 है वो भी डिविजिबल है, 15 है वो भी डिविजिबल है, बट आपस में को प्राइम है। 3 कंडीशन हो सकती है को प्राइम के लिए। जैसे 15 आपको निकालना है, कैसा होगा, 15 को आप प्राइम फैक्टर्स में 3 × 5 ले सकते हो। अगर 15 था वो डिविजिबल था, प्राइम नहीं था, बट जैसे ही आपने उसके प्राइम फैक्टर बनाए 3 और 5 के आप अलग अलग सेपरेटली प्राइम है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में आप लिख सकते हो, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाता है। यही स्टेटमेंट कह रही थी फंडामेंटल थ्योरम की। जैसे एक कंपोजिट नंबर है 126, आपको देखना है कि कंपोजिट है या नहीं है। अगर प्राइम फैक्टर में आप लिख रहे हो प्रोडक्ट में इसको, तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर, आप कैसे पता करोगे प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर 100+ कोई टर्म आ जाती है या बड़ा नंबर आ जाता है तो कैसे पता करोगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। 2 कंडीशन होती हैं उसके लिए, या तो इफ़ ए नंबर इज प्राइम, अगर नंबर प्राइम होगा तो वो 6n+1 या 6n-1 में लिख सकते हैं हम उसको, 6n-1 की टर्म में। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म, अगर इनकी फॉर्म में लिखा जा रहा है कोई नंबर, तो वो प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्राइम होगा तो ज़रूर इस फॉर्म में लिखा जाएगा, अगर इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे आपके पास एक नंबर था 35 नंबर है, क्या हम उसको 6n-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम उसको लिख सकते हैं 6 × 6 - 1, यानी 6n-1 की फॉर्म में आपने लिख दिया, बट ये प्राइम नहीं था, ये कंपोजिट नंबर था। यही तो बोला गया कि 6n-1 इस टाइप के फॉर्म में है तो वो प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट 173 था, क्या ये प्राइम है 173। हमने 6n-1 की फॉर्म में इसको लिख के देखा, 6n+1 की फॉर्म में लिख के देखा, दोनों में लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर था। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कूल फैक्ट्स होते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ, कि 1987, 1993 और 1999 क्या 1987 है, 1993 है और 1999 है, इनको सेक्सी प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं, यानी कि ये प्राइम नंबर हैं। और 1987 को हम लकी प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अगर ये ऑप्शन में आ जाते हैं कहीं पे तो ये प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 1, कोई भी इवन नंबर है 2 से बड़ा है, उसको हम 2 प्राइम नंबर के सम में लिख सकते हैं। जैसे 4 है उसको हम 2 प्राइम नंबर के सम में 2 + 2 करके लिख सकते हैं। 6 है उसको हम लिख सकते हैं 3 + 3 करके। नेक्स्ट आता है 1 वाज कंसिडर एक प्राइम नंबर कि 17th सेंचुरी तक तो 1 को भी प्राइम नंबर माना जाता था। ये भी एक फैक्ट है इसके बारे में। और एक ऐसा नंबर है 73939 ये एक ऐसा स्ट्रेंज प्रॉपर्टी है इसकी कि इफ़ यू कीप रिमूविंग ए डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड से, आप कोई भी डिजिट इसकी डिलीट करते जाओगे तो ये नंबर हमेशा प्राइम रहेगा। जैसे मैंने
3 को हटा दिया यहाँ से तो भी ये प्राइम है, मैंने 3 को हटा दिया, 1 को हटा दिया तो भी ये प्राइम है। अगर मैं सारों को हटाती जाऊँगी एक एक नंबर करके तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे। एक स्ट्रेंज प्रॉपर्टी है ये इस नंबर की। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट में कैसे लिखते हैं, रियल नंबर में क्या लॉ होता है, जैसे कोई भी नंबर है उसकी पावर p है और एक अनदर नंबर है q, ठीक है, एक अनदर नंबर a ही है और उसकी पावर q, यानी सेम नंबर है दोनों बट पावर डिफरेंट है, तो क्या क्या होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। आपने पढ़ा है बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि a की कुछ पावर है, मान लो p पावर है और फिर उसकी भी पावर है q, तो ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में हो जाएंगी, a की पावर p के हो जाएगा। डिवाइड में है तो माइनस हो जाती है पावर, आपने पढ़ा। अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो क्या होगा, तो दोनों नंबर की प्रोडक्ट हो जाएगी और पावर उसकी जो सेम थी वो सेम रह जाएगी। या फिर एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि a की पावर m n टाइप का है कुछ, तो या तो हम a की पावर m करके सेपरेट 1/n कर सकते हैं या फिर a की पावर 1/n करके m कर सकते हैं, तो कॉमन ही बात होती है। ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स हैं और इन्हीं के बेस पे कई क्वेश्चन भी सोल्व किए जाते हैं जिस इस टाइप के हैं, या एक्सप्रेशन इस टाइप का सोल्व करना है। नेक्स्ट आता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज कैसे करते हो, तो आपने तो पढ़े ही रखा होगा कि जो भी टर्म होती है डिनोमिनेटर में हम उसी टर्म को सिर्फ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो ये इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। फिर एक प्रॉपर्टी है कि एवरी रेशनल नंबर जो कि p/q फॉर्म का होगा वो रियल नंबर होगा। एवरी रेशनल नंबर तो रियल नंबर होगा। बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि जो डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे हम रेशनल को, कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, रिपीटिंग होता है, आपने पढ़ा था रेशनल के बारे में। अगर आपने दो इरेशनल नंबर ले रखे हैं उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, इरेशनल नंबर है दोनों, तो समटाइम्स रेशनल हो सकता है और समटाइम्स इरेशनल हो सकता है, आपने पढ़ा। एक ही कंडीशन में वो इरेशनल हो रहा था जब दोनों डिफरेंट नंबर हो रहे थे। नेक्स्ट आपसे बोला जाता है कि जो √2 है वो कैसा है। √2 आपने पढ़ा कि वो इरेशनल है। इरेशनल है तो किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या फिर रिपीटिंग टाइप का होगा। अब इनमें से बताना है कि कौन सा डेसिमल रिपीटिंग है, तो आप बता सकते हो 2 की पावर n 5 की पावर n में है तो टर्मिनेट कर रहा है। अगर कोई भी डिफरेंट नंबर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या फिर 1.6 बार है, इसको कैसे सोल्व करोगे, तो आपने पढ़ा था कि 16 पॉइंट हटा के नंबर लिखना है, जो पॉइंट से पहले है वो इसमें से माइनस कर देना है और बार जितने नंबर पर लगे उतने ही 9 आ जाएंगे, तो यहाँ पे 15/9 इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपका चैप्टर रियल नंबर। नेक्स्ट चैप्टर में जो क्लासेज है उसमें आप इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।